प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में पाठ 13 पानी की खुशहाली। यह एक नाटक है जिसे कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों, जब आप आ जाएंगे तो हम बेशक इसे कक्षा में अभिनय के द्वारा पेश करेंगे। देखिए बच्चों, यह एक राज दरबार लगा हुआ है। राजा आता है और अपने राज सिंहासन पर बैठता है और अपने दूरदर्शन मंत्री से पूछता है, दूरदर्शन मंत्री बताइए प्रजा का क्या हाल है। दूरदर्शन मंत्री मतलब ऐसा मंत्री जो जनता के समाचार लाकर राजा को देता है। मंत्री कहते हैं हमारी प्रजा दुखी है और आपसे दान की आशा करती है। दान मतलब कुछ गिफ्ट, कुछ अच्छी चीज़ें जो राजा प्रजा को देती है। राजा कहते हैं कि दान तो मैं उन्हें ज़रूर दूंगा, पर हमारी प्रजा दुखी क्यों है इसका कारण पता करना ज़रूरी है। मंत्री कहते हैं ऐसे पता नहीं चलेगा राजा जी, ऐसा करिए भेष बदलकर हम गांव का भ्रमण करने चलते हैं। उन्होंने एक दिन ऐसा ही किया। राजा जैसे ही भेष बदल कर गए, उन्होंने देखा कि एक ग्रामीण नल के नीचे नहा रहा है और नल को बंद कर ही नहीं रहा है, सारा पानी बहता जा रहा है। राजा को यह ऐसा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा ने उसे समझाया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारा पानी बर्बाद हो रहा है। तो ग्रामीण को समझ नहीं आया कि यह राजा है। उसने उनके ऊपर सीना जोरी करते हुए बोला कि जब धरती माँ पानी दे रही हैं तो आपको क्या परेशानी है। राजा को बहुत गुस्सा आया। तब मंत्री ने उसे एक बहुत अच्छी बात के द्वारा पानी का महत्व समझाया। देखिए बच्चों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि पानी का बहुत महत्व है। पानी के बिना जीवन सूना सूना है। यदि पानी नहीं है तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से मोती का महत्व चमक से, मनुष्य का महत्व सम्मान से और चूना मतलब सूखे आटे का महत्व पानी से, इसी तरीके से पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तब उसको ये बात समझ में आ गई और ग्रामीण ने कहा ठीक है, अब मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगा। फिर राजा और मंत्री आगे निकल गए अपने ग्रामीणों का परीक्षण करने। फिर राजा देखते हैं कि एक तालाब में एक ग्रामीण भैंस को नहला रहा था। राजा को ये दृश्य देखकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने उससे कहा, अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस साफ़ पानी में आप इस भैंस को क्यों नहला रहे हैं। ग्रामीण ने कहा कि पानी में नहाने से मेरी भैंस गोरी हो जाएगी। तो राजा ने उससे कहा तो फिर आप ऐसा करिए, इसको फेयरनेस क्रीम लगा दीजिए तो ये गोरी हो जाएगी। फेयरनेस क्रीम तो आप समझते हैं ना, जो आपकी मम्मी और सिस्टर्स फेस पर लगाती हैं वो। मंत्री ने कहा देखिए यह पानी आप इस तरीके से गंदा नहीं कर सकते। उसको बात समझ नहीं आई। फिर राजा ने उसे अच्छे से बात समझाई, यह साफ़ पानी है, आप इसे गंदा कर रहे हैं। भैंसों को नहलाने और कपड़े धोने से पानी दूषित हो जाता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक महिला भी पानी भरने आ गई। राजा ने कहा उससे, अरे आप यहाँ से क्यों पानी भर रही हैं, यह दूषित पानी है, भैंस के नहाने से यह दूषित हो गया है। महिला ने कहा मैं यहाँ से पानी इसलिए भर रही हूँ क्योंकि इसके पहले मैं जहाँ से पानी भरती थी वहाँ पर कुएं के चारों तरफ दीवार नहीं थी और ऐसी जगह पर मेरे गिरने का खतरा ज़्यादा है। राजा को उसकी बात समझ आई और राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसी जगह पर काम करूँगा, मतलब जो भी कुएं बिना दीवार के हैं मैं वहाँ पर दीवार बनवाऊँगा। तब तक महिला को पता नहीं था कि यह राजा हैं और उनको ये बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि ये राजा भेष बदल कर आए हैं, क्योंकि वो तो किसी ग्रामीण के भेष में थे। राजा ने समझाया कि देखिए बहन जी, आप एक काम करिए, सारे आपके जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी आपके संबंधी हैं उनको आप समझाइए कि पानी के स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर किसी को भी नहाना, धोना या मल त्यागना नहीं चाहिए। बच्चों, मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। जो भी हमारे पीने का पानी है उसके 10 मीटर के आसपास गंदा पानी हमें नहीं आने देना चाहिए, ना ही किसी को मल त्यागने देना चाहिए। और जो भी पानी को दूषित कर रहा है उसे हमें सचेत करना चाहिए, क्योंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण है। महिला को बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई और महिला वहाँ से चली गई। उन्होंने राजा और मंत्री दोनों का धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद राजा और मंत्री अपने राजमहल में वापस आ गए और बहुत खुश हुए। मंत्री ने कहा राजा, आज हमने 2
ग्रामीणों को अच्छी शिक्षा दी। इसी तरीके से हम गांव का भ्रमण करते रहेंगे और अच्छी शिक्षा अपने ग्रामीणों को देते रहेंगे। दोनों बहुत खुश हुए और चले गए। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पानी का बहुत महत्व है। पानी के बिना कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी तकनीकी काम पानी के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए हमें पानी को सुरक्षित और साफ रखना है। नमस्कार बच्चों।